हेलो एवरीवन। आज है 6 जुलाई और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। कौन सा देश सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता रहा? तो ये रहा हमारा देश भारत। फाइनल में किसको हराया? कुवैत को। और ये गेम्स कहाँ चल रहे थे? ये चल रहे थे बैंगलोर में। किस राज्य में प्रधानमंत्री के द्वारा साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश। किसे वर्ष 2023 का पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया? माइकल रोसेन। ये यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल देशों के जो राइटर हैं उनको दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार और अंग्रेजी भाषा के साहित्यकारों को दिया जाता है। किस देश के साथ व्यापार अब अन्य मुद्राओं के अलावा भारतीय रुपए का उपयोग करके किया जा सकता है? तो ये मलेशिया के साथ। क्यू डोंगयू किस संस्था के प्रमुख के रूप में चुने गए हैं? तो ये FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कौन कैरेबियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है? तो ये है श्रेयंका पाटिल। ये स्पिनर है और ये कैरेबियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बनी है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की है? तो ये की गई है UAE में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? तो ये उमा छेत्री। कोल इंडिया के नए चेयरमैन और MD कौन है? तो ये है PM प्रसाद। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? तो ये हर्ष चौहान। और ये एक संवैधानिक आयोग है और इसका उल्लेख है हमारे संविधान के 338A में। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए लालियान ज्वाला चांगते, B सुनील छेत्री, C आकाश मिश्रा या D महेश सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लालियान ज्वाला चांगते। ये राइट विंग फील्डर है और इनके द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया है इनके प्रदर्शन को देखते हुए। और सुनील छेत्री तो फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं, आकाश मिश्रा भी और महेश सिंह भी। और अभी हाल ही में भारत के द्वारा सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप कुवैत को हराकर जीती गई है। निम्न में से किसने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? ए रत्नाबाला देवी, B मनीषा कल्याण, C दलिमा छिब्बर या D संजू यादव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B मनीषा कल्याण। अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो रत्नाबाला देवी, दलिमा छिब्बर, संजू यादव ये भी विमेंस फुटबॉल प्लेयर हैं और इन सभी को पीछे करते हुए मनीषा ने ये पुरस्कार जीता और ये उनका द्वितीय व्यक्तिगत पुरस्कार है फुटबॉलर ऑफ द ईयर का। इससे पहले भी उन्हें मिल चुका है। निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना है? ए ईरान, B बेलारूस, C बांग्लादेश या D म्यांमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ईरान। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस बार SCO का अध्यक्ष कौन था? तो हमारा देश भारत। 4 जुलाई को इसकी बैठक हुई वर्चुअल और इसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया और साथ ही ईरान इसका पूर्ण सदस्य बना। अब हम अगर संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1996 में इन 5 देशों ने मिलकर की, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान ने। तो ये संघाई 5 था। लेकिन उसके बाद 2001 में फिर से एक सम्मेलन होता और उसमें उज्बेकिस्तान को शामिल किया जाता और ये 5 से संघाई 6 में बदल जाता है। भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य हैं और ये 2017 में बने। अब 2024 में जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ होगा? वो कजाकिस्तान में। और इस संगठन का अध्यक्ष अब कौन बना है? अब कजाकिस्तान इस संगठन का अध्यक्ष बना है। और इस वर्चुअल बैठक में नई दिल्ली घोषणा पत्र को भी अपनाया गया और इसमें ये कहा गया कि हम एक एकीकृत सूची बनाएंगे अलगाववादियों की, आतंकवादियों की या ऐसे विरोधी लोगों की, और इनकी गतिविधियों को संघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य देश हैं उनके क्षेत्र में उनकी जो गतिविधियां हैं वो प्रतिबंधित की जाएंगी। पिछड़े वर्गों की महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है? ए आभा योजना, B समृद्धि योजना, C स्वर्णिमा योजना या D गृह लक्ष्मी योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C स्वर्णिमा योजना। जो महिला उद्यमी है उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। किस मंत्रालय ने शुरू की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। महिला उद्यमियों को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी 5% के ब्याज पर और वो अपना कोई भी उद्यम इससे प्रारंभ
कर सकती हैं और इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मानव रहित विमान प्रणालियों और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी में सहयोग के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया? ए यूरोपीय संघ, बी अमेरिका, सी जापान या डी कनाडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूरोपीय संघ। जो विमान सुरक्षा एजेंसी है उसके साथ, इनकी यूरोपीय संघ की एक विमान सुरक्षा एजेंसी है, इसके साथ भारत के डीजीसीए ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, ये भारत का है, और इनके द्वारा इनके साथ एक समझौता किया गया है किसको लेकर? मानव रहित विमान प्रणाली और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी के संबंध में आपस में सहयोग करेंगे। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग किस संस्था के प्रमुख बने हैं? ए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, बी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन या डी खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है? तो नाटो, इसकी स्थापना सोवियत संघ के खिलाफ एक सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, जिसे वॉशिंगटन संधि भी कहते हैं। वर्तमान इसके सदस्य देश कितने हैं? तो ये 30 है। बाकी की बात करते हैं तो खाद्य एवं कृषि संगठन के भी क्यू डोंग्यू बने हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं और इन्हें ओलंपिक अवार्ड भी प्रदान किया गया है। बीसीसीआई की वरिष्ठ पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? ए सौरभ गांगुली, बी हरभजन सिंह, सी अजीत अगरकर या डी इरफान पठान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अजीत अगरकर। ये बीसीसीआई की जो पुरुष चयन समिति है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। और भारतीय क्रिकेट टीम के भी कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए एपी होता, बी देवदत्त चंद, सी हसमुख अधिया या डी नितिन अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी देवदत्त चंद को। बाकी हम बात करें एपी होता तो ये फेडरल बैंक के बनाए गए हैं, हसमुख अधिया ये गिफ्ट सिटी के, और नितिन अग्रवाल ये बीएसएफ के। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी अजय भटनागर, सी अश्विनी वैष्णव या डी अमित शाह। तो इसे लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री के द्वारा। बाकी ऑप्शन तो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, अभी हाल ही में अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर। अजय भटनागर, इन्हें सीबीआई का विशेष महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अमित शाह ये गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। निम्न में से किस देश ने वुडन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी एस्टोनिया या डी फिनलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के पास में एक जगह चिन्हित करके वुडन सिटी बनाई जा रही है और इसका उद्देश्य वहां इस प्रकार के कार्यालय, रेस्टोरेंट और घर बनाना जो केवल लकड़ी से बने हुए हैं और एक ऐसा शहर स्थापित करना जिसका जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण परिवर्तन में 0% योगदान हो। मतलब किसी भी प्रकार का वहां से कार्बन उत्सर्जन या जलवायु परिवर्तन की कोई भी गतिविधि वहां ना हो। तो कंक्रीट के स्थान पर वुडन का यूज करके, लकड़ी का इस्तेमाल करके वहां पूरा शहर बसाया जा रहा है। अब बात करते हैं स्वीडन की लोकेशन। तो ये है स्वीडन की लोकेशन। ये सब नॉर्वेनियन कंट्री है, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। ये नॉर्वेनियन सी, यहाँ नॉर्थ सी, यहाँ यूके, ये डेनमार्क, ये बाल्टिक सी। एस्टोनिया की लोकेशन ये है। ये बाल्टिक कंट्रीज है कौन कौन सी? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। आज के लिए बस इतना ही। तब तक लर्न करें, रिवाइज करें। थैंक यू।